माड़ा क्लस्टर की हूँ और कालडी सुलगार की रहने वाली हूँ। हमने अब दूसरी बार हल्दी लगाई थी, पहले भी लगाई थी। पहले 5 kg लगाई थी, अब 1 क्विंटल आई थी, उसकी हमारी 7 क्विंटल निकली है। तो हमें ये सबसे पहले प्रकाश सर ने ये स्कीम बताई थी, हमने भी समझी और अच्छी लगी, और भी अपनी बहनों को बताई, उनको भी अच्छी लगी, उन्होंने भी ये ज्वाइन किया है। तो फिर अभी जो हमने 1 क्विंटल हल्दी लगाई थी, वो इलाहा देहाती बैंक वालों ने हमें 12,000 का लोन लिया था। तो हमने जब हल्दी निकाल ली तो अभी हमें ये 24,000 का चेक मिल रहा है। 12,000 का लोन हम उनको वापस दे देंगे और 12,000 का हमें मिल रहा है। थैंक यू सर। धन्यवाद करते हैं आप सहारा जागृति मंच, क्योंकि ये बड़ी अच्छी स्कीम है और बड़ी अच्छी बहनें हैं जो इसके साथ जुड़ रही है, और सभी बहनों को रोज़गार मिल रहा है। क्योंकि जो हमारी गांव की बहनें हैं वो बेरोज़गार है, उनको कोई रोज़गार नहीं है। तो ये सभी सहारा जागृति मंच सभी को रोज़गार दे रहे हैं, और सारी बहनें अच्छा रोज़गार है, सारी बहनें करें, जिसको भी पता चले सारी हंस मिलकर जुड़कर ये मेहनत करें। थैंक यू सर। इनको भी 12,000 का जो फाइनेंस हुआ था, आज इनको भी 24,000 का चेक मिला है की तरफ से। आज संजीव सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, प्रवेश शाह जी का भी, संजीव सर जी का भी, जिन्होंने इतना बड़ा जो जम्मू कश्मीर में एक जो महिलाओं के लिए सहारा आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज इतना बड़ा जहां पे एक उधमपुर में जो ये मुहिम है, इसको जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम है तो महिलाओं तक पहुंचाई। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, प्रवेश शाह जी का भी। आज देखिए खुशखबरी, देखिए सहारा जागृति मंच की तरफ से जिन महिलाओं ने ये कार्ड वगैरह बनाए हुए हैं, जो जुड़ी हुई हैं, आज उनके बच्चों के लिए 2-2 बैग भी मिल रहे हैं, कायदा से लेके 5वीं तक। तो मैं संजीव सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जो महिलाओं के लिए इतना कुछ सोचते हैं, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। इस शुरुआत करें और सहारा जागृति मंच जो है वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कितना एक रोल निभा रहा है, विस्तार से बताइए। नमस्कार। सहारा जागृति मंच जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू सूबे के अंदर हल्दी फसल को लेके काम कर रहा है, और कश्मीर के अंदर केसर को लेके काम कर रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है, उसको हम लोग पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर 50,000 माताओं बहनों को लेके हम लोग हल्दी क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर क्षेत्र के अंदर हमारे साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इन सब के साथ हम कोलैबोरेशन में हैं। और हम लोग जो क्रॉप इन लोगों को लगाने के लिए देते हैं, भारतीय जो स्वतंत्रता का जो एक आज का जो दिन दिया था, इस उपलक्ष्य के अंदर हमने महिलाओं को जो पिछले साल हल्दी लगाने का जो एक इनको एक ट्रायल किया था, उसका आज एक ऐसा रिजल्ट निकला है कि आज का जो दिन था, हमने बाबा साहब भीम साहब अम्बेडकर जी का जो दिन था, इस दिन को हमने चयन करते हुए इन महिलाओं को 12-12 हज़ार की जो हल्दी लगवाई थी, उसके स्वरूप इनकी हल्दी को हमने बिकवाने का काम किया। बिकवाने के बाद सभी महिलाओं को, उधमपुर की जितनी भी महिलाएं थी, इन सभी मातृशक्ति को आज 24-24 हज़ार का चेक हमारे द्वारा सहारा जागृति मंच के द्वारा बिकवाने के बाद दिया गया है। और ये एक बहुत खुशी का दिन है कि आज खालसा पंथ की स्थापना दिवस भी है, और हमारे भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का एक श्रद्धांजलि का एक आज जो कार्यक्रम रखा था, आज वो भी एक बहुत बड़ा दिन था। कुछ भेंट भी स्वरूप कुछ दिया है बैग के रूप में। और मैं यही कहना चाहता हूं कि सहारा जागृति मंच अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, अलग अलग विचारों के अंदर, अलग अलग पंथों को लेके जोड़ के एक बिंदु के रूप में काम कर रही है। सब लोगों को जुड़ के इसमें रहना चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, हम उसको साकार करने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। महिलाएं इसमें लगभग एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग फर्नाइल बनाने का काम करते हैं, मसालों को बनवाने का काम करते हैं। घरों के अंदर रहते हुए महिलाएं रिस्पेक्टफुली कुछ भी काम कर सकती हैं। जैसे श्राइन बोर्ड के अंदर जितना भी फर्नाइल है, वो सहारा जागृति मंच के द्वारा बनाया हुआ फर्नाइल वहाँ पे बिक रहा है, तो महिलाओं को घरों के अंदर एक छोटी सी इनकम जनरेट हुई है।